आइए आज सुनाते हैं एक चिड़िया और हाथी की दोस्ती की कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक बंदर पेड़ पे बैठा होता है। वो पेड़ पे इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा होता है और बड़े मजे से फल फ्रूट खा रहा होता है। वहीं पे एक मोटू हाथी जंगल में बड़ा घबराया हुआ सा और बड़ा व्याकुल सा आ रहा होता है। उसको बंदर देखता है तो उसको रहा नहीं जाता, वो उससे पूछ लेता है, अरे हाथी मोटू राजा, ये क्या, इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इतने इधर डुमक डुमक के क्यों आ रहे हो? अरे क्या हुआ आपको? फिर वह हाथी बोलता है, अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे को बहुत भूख लगी है। मैं खाने को तलाश कर रहा था, मुझे कुछ मिला नहीं ढंग का। मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो खाना होगा। तब बंदर उसके पास आके बोलता है, अरे हाथी राजा, ये क्या, भूख से कोई इतना तिलमिलाता है क्या? थोड़ा सा खा लो और फिर मजे करो। हाथी बोलता है, अरे तुम्हारा पेट बहुत छोटा है, तुम तो थोड़ा बहुत खाते हो, तुमको चल जाता है। मैं तो बहुत मोटा हूँ ना, मुझे तो बहुत खाना पड़ता है, तब जाके मेरी भूख शांत होती है। नहीं तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मेरा तो फ्यूज ही उड़ जाता है। मुझे तो खाना चाहिए, कहीं खाना मिले। अरे बाप रे, इधर उधर, हाँ वो रहा वो पेड़, उस पे काफ़ी अच्छी अच्छी टहनियाँ हैं, ग्रीन ग्रीन, हरी भरी। मैं जाके उसको खाता हूँ और अपनी भूख मिटाता हूँ। बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार, पहले भूख मिटा लूँ, ख़त्म कर लूँ, उसके बाद तुमसे खूब हंसी ठिट्ठा करूँगा। तब हाथी पेड़ के पास जाता है और उसकी टहनियाँ, हरी भरी घासें सब तोड़ ताड़ के खाता है। जब उसकी भूख मिट जाती है तब उसकी जान में जान आती है। फिर वह बंदर के पास आता है और बंदर को बोलता है, अरे बंदर अब बोलो, तुम उस टाइम पर बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं थोड़ा व्याकुल था। अब बोलो क्या मस्ती करनी है, क्या गेम करना है, एंजॉय करते हैं अब मस्ती से। तब बंदर और हाथी वहाँ पे ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। तब उनको एक शोर की आवाज़ आती है। वो बोलते, अरे ये शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बंदर बोलता है, मुझे लगता है उस डायरेक्शन से आ रही है, चलो चलो उधर चलते हैं। वह सब फिर जब उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे एक पेड़ पे एक चिड़िया एक धागे में फंस के उल्टी लटकी हुई होती है। बाकी सारे जंगली जानवर उसके पास खड़े होते हैं, सब बोल रहे होते हैं। अरे भालू बोल रहा होता है, अरे बाप रे, ये चिड़िया कितनी देर से इसमें फंसी पड़ी है, हमें कुछ करना चाहिए, ये तो मर ही जाएगी उसमें फंस के भूख प्यास के। जिराफ भी बड़ी कोशिश करता है, अरे मैं हाइट में अभी छोटा हूँ, बड़ा पूरा वयस्क हुआ नहीं हूँ, इसलिए मेरी गर्दन भी वहाँ तक नहीं जा रही, मैं क्या करूँ, मैं भी इसको बचा नहीं पा रहा। हिरन भी बड़ा सोचता है, क्या करें यार, इसको तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऐसे मर ही जाएगा। तभी वहाँ पे हाथी और बंदर पहुँच जाते हैं। हाथी और बंदर बोलते हैं, अरे इसकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है, कुछ ना कुछ करके इसको बचाना पड़ेगा। तब बंदर बोलता है, अरे मैं एक काम करता हूँ, पेड़ पे चढ़ता हूँ और देखता हूँ मैं ऐसे बचा पाता हूँ या नहीं। तब बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन वो चिड़िया जहाँ पे फंसी हुई होती है वहाँ पे बहुत पतली टहनियाँ होती हैं, वहाँ तक बंदर पहुँच नहीं पाता। फिर बंदर नीचे उतर जाता है, वह बोलता है, अरे वो बहुत डिफ़िकल्ट जगह पे फंसी हुई है, वहाँ जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्या करें? हाथी राजा तुम ही कुछ उपाय सोचो। हाथी राजा को उस पर बड़ी दया आती है। वह बोलता है, अरे बहुत परेशानी में है वो, अगर उसको ऐसे ही लटकी रहेगी तो भूख प्यास से वो तो मर ही जाएगी। मुझे मालूम है भूख कितना परेशान करती है, हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब हाथी अपने प्रयास करता है, वो अपनी सूंड से उस चिड़िया के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सूंड भी वहां तक पहुंच नहीं जा पाती। उसके बाद हाथी को बंदर बोलता है, अरे हाथी राजा, आप एक काम करो, अपने दोनों पैरों को ऊपर करके पेड़ के सहारे करो और फिर अपनी सूंड करो, शायद तब आप पहुंच जाओगे। तब हाथी बड़ी मुश्किल से ऊपर उठता है, पेड़ पे अपने दोनों पैर लगा के, फिर अपनी सूंड को लंबी करके वो पक्षी तक पहुंच जाता है। वो पक्षी को पकड़ के धागा खोल के उसको नीचे उतार लेता है।
सारे लोग इस चीज को बड़ा खुश होते हैं। सब लोग हाथी की बड़ी तारीफ करते हैं। सब बोलते, अरे वाह हाथी, तुमने तो क्या गजब कारनामा कर दिया, तुमने इस बेचारे पक्षी की जान बचा ली, अरे वाह 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 वाह। सब लोग हाथी की बहुत तारीफ करते हैं और वह पक्षी भी हाथी को बहुत धन्यवाद बोलता है। वो बोलता है, अरे हाथी, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली, आज से तुम मेरे बहुत पक्के दोस्त, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे। तब हाथी की सूंड पे इस कलाकारी में चोट लग जाती है। तब वह पक्षी देखता है, अरे तुमको तो चोट भी लग गई, तुम्हारी चोट को ठीक करना पड़ेगा। तब वह पक्षी बड़ा तेजी से कहीं जाके जड़ी बूटी लेके आता है और हाथी की उस पे लगाता है और हाथी को खिलाता है। उससे हाथी को दर्द से राहत मिलती है। हाथी बोलता है, अरे मेरी चिड़िया दोस्त, तुझे तो जड़ी बूटी की बहुत अच्छी पहचान है, तूने तो कितना मुझे ठीक कर दिया। मुझे दर्द हो रहा था, अब तो दर्द भी नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा है मेरा घाव भी ठीक हो जाएगा। वाह वाह, कितनी अच्छी दोस्त मिली है मुझे। मैं भी अकेला था इस जंगल में, मेरा परिवार भी नहीं है, आज से तू ही मेरा परिवार है। इस तरह से उस पक्षी और हाथी की बहुत जिगरी दोस्ती हो जाती है। अब वह हमेशा हर जगह साथ में घूमते रहते हैं और हाथी को जो भूख लगती रहती है उसका भी समाधान मिल जाता है, क्योंकि वह पक्षी जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे पता है कहाँ पे अच्छे अच्छे फल होते हैं, कहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं, कहाँ पे अच्छे खाना मिलता है। वह हाथी को हमेशा अच्छी अच्छी जगह ले जाता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे फल और फ्रूट हाथी को खिलाता रहता है। वह बोलता है, हाथी आज इस पेड़ पे चलो, ये बहुत हरा भरा है, चलो इसके फल फ्रूट खाओ। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती बड़े मज़े से चल रही होती है। फिर एक दिन जब हाथी ऐसे ही टहल रहा होता है, तभी वो टहलते टहलते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। उसके अंदर फंस के हाथी बोलता है, अरे बाप रे, ये मैं कहाँ गिर गया, अब तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत है, मैं क्या करूँ। वो सोचता है, अगर मेरा दोस्त पक्षी होता तो वो कुछ ना कुछ मेरे लिए ज़रूर करता, मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो कोई भी जानवर, आसपास कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई जानवर आता भी नहीं है, अरे मैं क्या करूं। उधर पक्षी अपने दोस्त को बड़ा ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है, अरे आज मेरा हाथी दोस्त मिला ही नहीं मुझे, कहाँ गया वो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। वह अपनी हर जगह पे जहाँ पे हम मिलते वहाँ पे नहीं है, वो किधर चला गया। मैं एक काम करता हूँ, ऐसी जगह उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे कोई नहीं जाता, कहीं गलती से वो उधर तो नहीं चला गया। तब पक्षी उड़ता उड़ता उस एरिया की तरफ आता है और वह हवा में देखता है कि उसका दोस्त हाथी तो उस गड्ढे में गिरा हुआ होता है। वो तेजी से उसके पास आता है, वो बोलता है, अरे मेरे दोस्त हाथी, ये क्या हुआ, तू गड्ढे में कैसे गिर गया। तब हाथी बोलता है, अरे वाह मेरे दोस्त, तूने मुझे ढूंढ ही लिया, मुझे तो लगा था मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इधर कोई नहीं आता, मुझे तो लगा था मैं तो फंस गया, लेकिन तू हुआ मेरे को ढूंढ के लेके आ गया, मेरा कितना अच्छा दोस्त है तू। फिर वो पक्षी बोलता है, अरे तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं सारे जंगली जानवरों को लेके आता हूँ और तुझे इस गड्ढे से निकालता हूँ। तब पक्षी जंगल में जाता है और सारे जंगली जानवरों को लेके आप बोलता है, अरे चलो चलो भाइयों, मेरा दोस्त खतरे में है हाथी, वो इतना अच्छा इंसान है, उसने देखो हर इंसान की मदद करता है, हमें भी उसकी आज मदद करनी चाहिए, चलो चलो, वो गड्ढे में फंस गया। तब सारे जंगली जानवर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सब उस गड्ढे के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वह सब बोलते हैं, अरे हाथी को निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत भारी है, कैसे निकाले इसे, कैसे निकाले। तब वहाँ पे जो भेड़िया होता है और बाकी जानवर जो होते हैं, वह सब मिलके गड्ढे को खोद खोद के उसको समतल बनाने में लग जाते हैं, एक रास्ता बनाने में लग जाते हैं। उस रास्ते बनने के बाद हाथी उससे बहुत आराम से निकल के आ जाता है। इस तरह से पक्षी की सूझबूझ से हाथी की जान बच जाती है। हाथी फिर अपने दोस्त पक्षी को बहुत धन्यवाद देता है, साथ ही साथ सभी जानवरों का बहुत धन्यवाद देता है। वो बोलता है, अरे भाई लोगों, तुम लोगों ने आज मेरी जान बचाई ली। तब बाकी लोग बोलते हैं, हाँ, लेकिन सबसे धन्यवाद तो तुमको अपने पक्षी दोस्त को करना पड़ेगा, वो तुमको यहाँ नहीं देखता और हमें बुलाने नहीं आता तो हम तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी इधर नहीं आता है। तब
वह पक्षी बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, मैं तो इसको मदद करना मुझे था ही। इस तरह से वह जंगल में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी जीते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। जिस तरह से हाथी ने पहले उस पक्षी की जान बचाई, बाद में मुसीबत आने पे हाथी की भी जान उस पक्षी ने और बाकी जंगली जानवरों ने बचाई। इसलिए डू गुड एंड हैव गुड, हैप्पी। मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।